Hi friends, welcome to Wins Technology. लास्ट चैप्टर में हमने पैशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ चैप्टर ड्राइंग्स के बारे में स्टडी किए थे। इस चैप्टर में हमने फिफ्थ एंड सिक्स दोनों चैप्टर कवर करेंगे। फिफ्थ चैप्टर है क्रिएटिव क्वांटिटेटिव इंजीनियर एंड सिक्स चैप्टर है फंडामेंटल। क्रिएटिव क्वांटिटेटिव इंजीनियर बोले तो कैसा एक पार्ट को रेडी करते हैं क्रिएटिविटी से एंड परमात्मक कैसा रहना चाहिए इंजीनियर, ये होता है क्रिएटिव एंड क्वांटिटेटिव इंजीनियर। फंडामेंटल्स के बारे में ऑलरेडी हमने स्किल्स ऑफ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर उस चैप्टर में हमने लिटिल बिट आपको मैं बताया था। आज हमने फंडामेंटल क्या हो सकता है, मतलब एक इंजीनियर बनने के लिए उसको स्किल्स एबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, ये सभी फंडामेंटल्स के हमने करेंगे। फिफ्थ चैप्टर होता है क्रिएटिव क्वांटिटेटिव इंजीनियर, मतलब ये पांचों स्किल्स है एबिलिटी है, ये जरूरी होता है, उनको ये सभी एबिलिटीज होना जरूरी होता है। फर्स्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एक प्रोसेस हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, कौन सा भी ये सिचुएशंस में समटाइम्स प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब असेंबली का प्रॉब्लम हो सकता है, मशीन ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद वो उसको कैसा सॉल्यूशन देना है उसका बारे में थिंक करना चाहिए और उसको सॉल्यूशन देना एबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट होता है थिंकिंग एबिलिटी, मतलब नया नया आइडियाज कॉन्सेप्ट ये सभी सोचने के लिए थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग एबिलिटी। एनालाइजिंग एबिलिटी बोलते हैं एक प्रोसेस हो गया, कौन सा भी चीजें हो गया उसको ब्रेक ब्रेक करना है, मतलब स्टेप बाय उसको ब्रेक करके सिंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर स्टडी करने का, उसको बारे में अंडरस्टैंडिंग करने का अच्छे तरीके से, उसको होता है एनालाइजिंग एनालाइजिंग एबिलिटी होता है। नेक्स्ट होता है क्वांटिफाइंग एबिलिटी, मतलब नंबर्स को मेजर करके उसको एक्सप्लेन करना, ये एबिलिटी होना चाहिए। उसको क्या बोल सकता है, क्वांटिफाइंग एबिलिटी। नेक्स्ट होता है फोरकास्टिंग एबिलिटी। फोरकास्टिंग एबिलिटी बोले तो एक प्रेडिक्टिंग व्हाट माइट हैपन इन अ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका बारे में एडवांस प्लानिंग करके रखना चाहिए, उसको क्या बोल सकते हैं, फोरकास्टिंग एबिलिटी होना चाहिए। ये सभी जो मैं पांचों एबिलिटीज के बारे में बताया इधर ऑलरेडी इधर शॉर्ट टर्म में दिया है। मतलब एक क्रिएटिव क्वांटिटेटिव इंजीनियर इज समवन हु कैन थिंक क्लियरली नंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ये सभी कौन करते हैं उसको ये सभी एबिलिटी होना चाहिए, उसको क्वांटिटेटिव क्रिएटिव इंजीनियर बोल सकता है। इधर बेस्ट एग्जांपल ऑलरेडी दिया है, एक इंजीनियर ने इधर दोनों ग्राफ एंड 3D डिजाइन देके स्टडी कर रहे हैं। मतलब क्या स्टडी कर रहे हैं इधर ऑलरेडी, इधर देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कर रहे हो, आगे इन फ्यूचर में वो ब्रिज सेफली रहना चाहिए, ठीक है, उसको ब्रिज कैसा हमने सेफ्टी से बना सकते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। मतलब थिंकिंग एंड एनालाइजिंग बोले तो वो डाटा स्टडी कर रहे हैं, डिजाइन एंड डाटा दोनों स्टडी कर रहे हैं। इधर ऑलरेडी उसका हाथ में एक ब्लूप्रिंट है एंड इधर ग्राफ है, सभी स्टडी कर रहे हैं। क्वांटिफाइंग बोले तो नंबर्स ग्राफ एंड स्टेप एनालिसिस कर रहे हैं। फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग बोले तो इन फ्यूचर में ट्रैफिक ज्यादा हो गया अपने तो ब्रिज के ऊपर और लोड ज्यादा हो गया, क्या हो सकता है उसको एडवांस प्लानिंग करके रख रहा है, तो बोलते फोरकास्टिंग। ठीक है, एक चैप्टर में एक क्या चैप्टर में आपको फिफ्थ चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट्स है वो मेरा कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं मेरे को। नेक्स्ट हमने फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। एक मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, प्रोसेस इंजीनियर हो गया, डिजाइन डेवलपमेंट इंजीनियर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, ये सभी टेक्निकल फील्ड में, ये सभी इंजीनियर्स को मतलब ये सभी टेक्निकल फील्ड में इतना ये सभी स्किल्स होना एंड एबिलिटी होना जरूरी होता है। फर्स्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स
एंड नेक्स्ट होता है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड इंजीनियरिंग मटेरियल, प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये सभी ये पांचों मेन बेसिक्स होना जरूरी होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोले तो मटेरियल कितना स्ट्रांग है, कैसा बन सकता है, ठीक है, उसको कितना लोड है वो मटेरियल के, कितना एक पार्ट बनने के लिए कितना लोड चाहिए, पार्ट बनने के लिए कितना चाहिए, ये सभी स्टडी करने का होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोले तो लर्निंग अबाउट फोर्स, फोर्स के बारे में जानना और मोशन एंड बैलेंस इन मशीन एंड स्ट्रक्चर, ये सभी स्किल्स होना जरूरी होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन मतलब एक स्टडिंग हाउ मशीन पार्ट मूव एंड इंटरेक्ट, मतलब एक मशीन पार्ट हो गया वो कैसा मूव हो सकता है, मूव होके कैसा इंटरेक्ट हो सकते हैं अपोनेंट कंपोनेंट पर, ये सभी मोशन, ये सभी मशीन पार्ट मूवमेंट एंड इंटरेक्शन, इसको काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन कह सकता है। ये स्किल एंड ये नॉलेज होना जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या कितना टाइप्स का मटेरियल है, वो कितना टाइप का मटेरियल, उसका डिफरेंसेस क्या है, यूजेस क्या है, इसका बारे में जानने के लिए इंजीनियरिंग मटेरियल जानना जरूरी होता है। इधर ऑलरेडी इधर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बता रहा था, सॉरी एक पॉइंट कवर करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मटेरियल चूज करने में, मटेरियल स्टडी करने के टाइम पे उधर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज करके डिटेल्स आता है, वो सभी कंपेरेटिवली कंपेयर करना होता है, कंपेयर करके उसका बारे में स्टडी भी करना होता है। तो इसमें होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो पॉइंट कवर होता है। और इधर इंजीनियरिंग मटेरियल में कितना टाइप्स का मटेरियल है, उसका डिफरेंसेस क्या है, उसका यूजेस क्या है, ठीक है, ये जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारा प्रोसेस होता है। एक पार्ट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट में प्लास्टिक पार्ट भी रहता है, मशीन पार्ट रहता है एंड कास्टिंग पार्ट रहता है एंड रबर पार्ट रहता है, और बहुत सारा टाइप्स का मटेरियल का पार्ट होके वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। वो प्रोडक्ट में वो पार्ट कैसा कैसा प्रोसेस के ऊपर से बन गया है, उसका बारे में जानना जरूरी होता है एंड उसका नॉलेज जानने का जरूरी होता है। उसमें कास्टिंग हो गया, एक शीट मेटल पार्ट वेल्डिंग होके फैब्रिकेशन होके बन गया रहता है। एक नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक पार्ट रहता है वो मशीनिंग पार्ट रहता है, कास्टिंग हुआ रहता है, वो कास्टिंग पार्ट को फिनिश करने के लिए मशीनिंग किया रहता है। नहीं तो एक पार्ट को पूरा कंटिन्यूसली मशीनिंग करके ही बना रहता है शीट मेटल पार्ट को। तो ये सभी पॉइंट्स है, ये सभी स्किल्स है, ये नॉलेज होना जरूरी होता है। ऑलरेडी इधर एक देख सकते हैं, एक इंजीनियर ने एक गियर पार्ट लेके स्टडी कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ, वो मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है और वो कैसा मटेरियल चूज किया, ठीक है, उसका मूवमेंट कैसा रहता है, उसका मोशन क्या रहता है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। एंड इधर ऑलरेडी इधर मेंशन किया गियर, ब्लूप्रिंट एंड कंप्यूटर मॉडल, ये देख रहे हैं इधर आप, ठीक है। तो इस चैप्टर में, 6 चैप्टर में फंडामेंटल्स के बारे में आपको कुछ डाउट्स है एंड कुछ आपको डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, आप मेरे को मेरा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आपको एक्चुअली मेरा ये चैप्टर्स में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है और आपको कौन सा चैप्टर के बारे में और स्टडी करना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मेरा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड आपका कुछ भी डाउट है मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दो। ओके बाय, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में हमने मिलेंगे।